बच्चों नमस्कार। विनिम्स के डिजिटल क्लासेस पर मैं हूं अनिल के राय। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ध्यान से देखो ये क्या होता है। कंप्लीमेंट के कंसेप्ट को समझ जाओ। ये सेट थ्योरी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। लेट्स सपोज कोई एक सेट है ए, ओके। अब ये सेट है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। अगर तुमको पता है कोई भी सेट बिना यूनिवर्सल सेट का नहीं होता है, तो मान लो इसका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सेट है ए, है ना। ये तुमको सबको पता है ना कि एवरी सेट हैज अ यूनिवर्सल सेट। हर एक सेट का जो यूनिवर्सल सेट होता ही है उसके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। बिना यूनिवर्सल सेट का कोई भी सेट नहीं होता है। मतलब तुम कह सकते हो यूनिवर्सल सेट इज द फादर ऑफ एनी सेट। यूनिवर्सल सेट जो है किसी भी सेट का क्या होता है, फादर होता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे आप समझते हैं हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। तो एक सेट ए है, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम बोलेंगे कि भाई इस सेट का तुम कंप्लीमेंट निकालो, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बाबू कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर किसी भी सेट का तुम कंप्लीमेंट निकालोगे। यहां पर मैं सेट ए का निकाल रहा हूं, तो इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट, उसको छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट उसका क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है उसमें से सेट ए के एलिमेंट को हटा दो, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 हटाकर 4 5 6 7 8 9, ये इसका हो गया कंप्लीमेंट। ओके, तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालोगे तो उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जो उसके यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, या ए कंप्लीमेंट से, ए टू द पावर सी, या ए बार से। ये तीन सिंबल जो है, वेरियस सिंबल से जो है हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9, दैट्स ऑल। समझ में आ गया कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बाबू जरूर बताना। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर सारा एलिमेंट, है ना। मान लो एक सपोज, जैसे मान लो तुम्हारा क्लास तुम्हारा जो क्लास है क्लास 11 ए, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा जो क्लास 11 ए है, ए यूनिवर्सल सेट है ना। इसमें क्या होंगे, इसमें बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तुम्हारे क्लास में क्या होंगे, या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगे, है ना। मैं ट्रांसजेंडर को अभी नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, या ट्रांसजेंडर होंगे। चलो, तो तुम्हारे क्लास में क्या होंगे, या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे या ट्रांसजेंडर होंगे। इसका मतलब तुम्हारा क्लास को अगर हम क्या मान लें, यूनिवर्सल सेट मान लें, और उसमें से हम एक सेट बनाए, सेट बी, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारे क्लास के बॉयज को। ठीक है ना, ये जो सेट है तुम्हारे क्लास के बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं बोलूंगा कि एक बात बताओ, इस सेट का मतलब सेट बी का कंप्लीमेंट क्या होगा। ठीक है ना, तो अब तुम्हारे क्लास में लड़के को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं वो सब क्या होंगे, सेट बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़कर, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकाल लो उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी उसके यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है वो सभी। तो इसका जो है कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर, दैट्स ऑल। मतलब लड़के को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है। ठीक है, तो तुम्हारे क्लास में अगर मान लो लड़के हैं, लड़कियां हैं और ट्रांसजेंडर हैं, तो भाई लड़के का कंप्लीमेंट्स क्या होंगे, लड़कियां और ट्रांसजेंडर। लड़कियां का कंप्लीमेंट्स क्या होंगे, लड़के और ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का कंप्लीमेंट्स क्या होंगे, लड़के और लड़कियां। मतलब जिसका तुमको कंप्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को छोड़कर उस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट। मतलब क्या है इसका, आशा करता समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, और चीज को देखो। इसका मतलब अगर हम किसी एक सेट को, कंप्लीमेंट ऑफ सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या बोलेगा, इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट होगा एक्स सच दैट विच बिलोंग्स टू यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट तो बिलोंग करेगा,
लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन उस a से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। मतलब सिंपल फंडा, किसी का कंप्लीमेंट अगर निकालोगे तो उसके कंप्लीमेंट में जो सेट होते हैं उस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे 4 5 6 7 8 9 देखो, ये ए में है नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो ए डैश का मतलब क्या हो गया, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया, उस सेट का एक ऐसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है लेकिन उस सेट से बिलोंग नहीं करता है। आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबू। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते चलना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट का कंसेप्ट। अब अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। अगर किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा लेकिन उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो मान लो इसको हम लोग डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, किसी एक सेट ए का कंप्लीमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज क्या, द सेट। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। तो डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा सेट होगा, ऐसे एलिमेंट का सेट होगा विच डू नॉट बिलोंग्स टू, वो जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नहीं बिलोंग करेंगे किससे, ए, बट लेकिन बिलोंग्स टू यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, दैट्स ऑल। मतलब द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, किसी भी एक सेट ए है उसके कंप्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट का सेट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, जो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। देखो ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, एक सेट है, कैसे सेट का एलिमेंट है, ऐसे सेट का एलिमेंट है जो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है बट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू, दैट सॉल्व। एकदम सिंपल सा जो है कंसेप्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का, कि उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई दिक्कत, आशा करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर बाबू कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। तो ये सिंपल सा जो है फंडा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के तरफ। तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था एक सेट है ए 1 2 3 जिसका एलिमेंट है, एक यू है सेट, यूनिवर्सल सेट है इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां से हमको ए डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या मिला था, 1 2 3 को छोड़कर सारा, है ना। और इसको हम लोग, ये तो मेरा रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यू। यूनिवर्सल सेट से बिलोंग तो करेगा लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखो बाबू, मैंने जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ाया है, चाहे वो तुम्हारा ऑपरेशन ऑन सेट में था या उसके पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, बेसिकली जो ऑपरेशन ऑन अ सेट था, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सारे प्रॉपर्टी को दिमाग में ध्यान से रखोगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन सारे प्रॉपर्टीज को, या यहाँ पे मैं जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं इन सबको मैं प्रूफ करूंगा और उसी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है एग्जाम में आता है जो मैं करूंगा। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान से दिमाग में रखोगे। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं। हमने अभी तक जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ा है मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे प्रॉपर्टीज का जो है प्रूफ करूंगा, डेफिनेशन से भी और वेन डायग्राम से भी, ओके। हाँ, वेन डायग्राम से एक चीज याद आया कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट को वेन डायग्राम में कैसे जो है रिप्रेजेंट करोगे। तो दैट इज वेरी सिंपल। जैसे मान लो लेट सपोज ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, सेट ए को छोड़कर सारा, ये यू है, माने ए के एलिमेंट को छोड़कर सारा, ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये जो तुम्हारा शैडो एरिया है, ये जो शैडो रीजन है, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक कंप्लीमेंट को डिनोट कर रहा है।
मतलब सेट ए के एलिमेंट को छोड़कर सारा सेट ऐसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इसके जो हम लोग प्रॉपर्टीज में। तो पहला आते हैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अगर ए और उसके ए कंप्लीमेंट का अगर यूनियन निकालोगे तो क्या होगा? देखो बाबू, यहां पे ये ए है और ये क्या है? ए कंप्लीमेंट है। इन दोनों का तुम यूनियन निकालो तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यही ना। तो अगर किसी भी सेट और उसके कंप्लीमेंट का जो है कभी भी अगर यूनियन ऑपरेशन उस पर करोगे तो हमेशा तुमको क्या मिलेगा? यू। ये यू है, मतलब यूनिवर्सल सेट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी सेट और उसके कंप्लीमेंट का जो यूनियन होता है, जो उन दोनों का यूनियन होता है, वो हमेशा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब मान लो एक सेट लिए ए और इसका हम क्या निकाले? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो ए और ए डैश में कॉमन एलिमेंट देखो कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो किसी भी सेट और उसके कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा? वो हमेशा आएगा नल सेट, ठीक है ना, वॉइड सेट, जिसको तुम लोग बोलते हो। नेक्स्ट देखो, इसको बोलते हैं हम लोग ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, इसको बोला जाता है डबल कंप्लीमेंट लॉ। डबल कंप्लीमेंट लॉ मतलब एक ही सेट पे दो बार हम जो क्या करेंगे? कंप्लीमेंट जो है अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा देखो, हम यहां से जो है देख लेते हैं। सेट 1 2 3 है, ये ए कंप्लीमेंट है ना। अब ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना है, ध्यान रखो। इसका मतलब क्या? अब इस ए कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट है इसको छोड़कर सारा एलिमेंट, तो इस यूनिवर्सल से ये सारा एलिमेंट निकाल दो, तो 4 5 6 7 8 9 निकाल दो, तो क्या बचेगा? 1 2 3। जो चीज वापस तुम्हारा कहां आ गया? वही सेट आ गया ना। तो अगर किसी भी सेट पे तुम डबल कंप्लीमेंट लॉ अप्लाई करोगे तो ओरिजिनल सेट बन जाएगा। मतलब ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल कंप्लीमेंट्स लॉ, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों को बाबू दिमाग में जो है ध्यान से रखो, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी जो है आगे जो है काम आएंगे। और इन सारे प्रॉपर्टीज को मैं प्रूफ भी करूंगा, जो मिलने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका जो है प्रूफ करूंगा, जो एग्जाम में आते हैं। वेन डायग्राम से भी प्रूफ करेंगे और डेफिनेशन से भी जो है प्रूफ करेंगे। द फोर्थ वन क्या है? अगर तुम मान लो यूनिवर्सल सेट यू, इसका कंप्लीमेंट निकालो, किसी भी यूनिवर्सल सेट को कंप्लीमेंट निकालो, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को निकाल दो। तो यूनिवर्सल सेट के अगर सारे एलिमेंट को निकाल दोगे तो बाबू क्या बचेगा? कुछ नहीं, है ना। और कुछ नहीं का मतलब सेट में क्या होता है? फाइनल सेट। जैसे मान लो तुम्हारा क्लास को अगर यूनिवर्सल सेट पकड़े जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं और ट्रांसजेंडर है, ओके, तो अगर मैं बोलूंगा उन सबको निकाल दो, लड़कियों को भी निकाल दो, लड़कियों को भी निकाल दो, और जो ट्रांसजेंडर है स्टूडेंट्स है उनको भी निकाल दो। तो अगर सबको तुम निकाल दोगे तो क्लास में क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 5। तो याद रखोगे यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्या आता है? 5। और ठीक इसका अपोजिट, अगर तुम 5 का कंप्लीमेंट निकालोगे मतलब कुछ भी नहीं है, उसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू कंप्लीमेंट्स ऑफ अ सेट का, जिसको दिमाग में रखोगे। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब एक चीज और देखो बाबू, यहां से थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक और जो है प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिराइव कर रहे, और उस प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो देखो क्या है, अब मान लो यहां पे हमारा सेट ए है, ओके, और मैं एक सेट ले लेता हूं बी। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। मैं एक सेट लेता हूं बी, मान लो क्या है? 4 5 6, ठीक है। तो यहां से बी कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से 4 5 6 को क्या करो? माइनस कर दो। तो 4 5 6 को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? 1 2 3 और 7 8 9, ओके। अब यहां पे हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, ध्यान से देखो, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए यूनियन बी निकाल ले रहा हूं, ठीक है ना। ए यूनियन बी आता है निकालने सबको। ए और बी का सारा एलिमेंट को ज्वाइन कर दो। तो ए में क्या है? 1 2 3, और बी में क्या है? 4 5 6, ओके। और इसके बाद से मैं क्या करता हूं कि इस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, अब पूरा का मैं कंप्लीमेंट निकालता हूं। मतलब
पहले उस पर यूनियन ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर उसका जो है हम कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो आपके ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 5 6 को निकाल दो, मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट को निकाल दो। तो यहां से अगर ये निकाल दोगे तो क्या बचेगा बाबू, 7 8 एंड 9, यही बचेगा। ओके, 7 8 एंड 9। चल अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे हम पहले जो है ए कंप्लीमेंट निकाल ले रहे हैं। तो ए कंप्लीमेंट है हमारा निकाला हुआ है यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। ओके, फिर बी कंप्लीमेंट वो भी तुम यहां पे निकाले ही हो, क्या है 1 2 3 7 8 9। और हम क्या कर रहे हैं यहां पे चीज को देखो, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। मतलब इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है। तो इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, अगर तुम देखो तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 8 9 7 8 9, यही है ना। ओके, तो यहां पे थोड़ा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने पर हमको क्या मिल रहा है बाबू, कि जो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में आया, मतलब पहले यूनियन ऑपरेशन करके फिर उसमें जो है कंप्लीमेंट चला है, तो यहां पे जो एलिमेंट आया या अलग अलग कंप्लीमेंट निकालकर उसका बीच हम लोग इंटरसेक्शन कर दिए, तो दोनों देखो क्या आ गया, दोनों के जो एलिमेंट्स है इक्वल आ गया। आगे ना ये ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने क्या किया कि हमने पहले यूनियन लगाया, उसका कंप्लीमेंट निकाल लिया, फिर अलग अलग कंप्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन लगा दिया, तो क्या देखा कि दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल हो गए। ओके, और यही चीज जो है एक मैथमेटिशियन ने देखा था, उस मैथमेटिशियन का नाम था डी मॉर्गन, और इसका उन्होंने नाम दिया डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो यही है हमारा क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब ये जो ऑपरेशन करके यहां पे हमने देखा, जो ऑब्जर्वेशन हमने पाया, ये सेम ऑब्जर्वेशन जो है सबसे पहले कौन निकाला था, डी मॉर्गन ने। ओके, और इसलिए डी मॉर्गन ने इस ऑब्जर्वेशन को लेकर एक लॉ बना दिया, और उस लॉ को उन्होंने क्या नाम दिया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है बाबू, कि अगर तुम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालोगे, मतलब पहले यूनियन कर लो, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है जब ऑपरेशन ऑन सेट पढ़े तो दो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो उन्होंने क्या किया कि यूनियन का निकालकर उसका कंप्लीमेंट निकाला, फिर अलग अलग कंप्लीमेंट निकालकर उसका इंटरसेक्शन निकाला, तो क्या देखा ये दोनों आपस में इक्वल होता है, और इसी का उन्होंने नाम क्या दे दिया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम लोग जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो समझ में आया डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, कि अगर तुम यूनियन निकालकर कंप्लीमेंट निकालोगे तो इक्वल होगा किसके, अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन का। और इस चीज यहीं से जो है डिराइव्ड होता है, यहीं से एक नया लॉ इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। नॉट ओनली दिस, इसके बाद उन्होंने देखा जब ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है क्या, कि भाई हम पहले इंटरसेक्शन निकाल ले दोनों का, फिर उसका कंप्लीमेंट निकाले, तो क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि भाई ए यूनियन इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये चीज जो आया, मतलब अगर यूनियन का कंप्लीमेंट निकालकर अलग अलग कंप्लीमेंट निकालोगे तो इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और अगर इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालोगे तो अलग अलग कंप्लीमेंट निकालोगे तो यूनियन के इक्वल होगा। तो ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो न्यू लॉ में यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड दिस टू कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा बोलता है कि भाई अगर तुम कोई दो सेट लो, उसमें यूनियन ऑपरेशन करके उसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो अलग अलग इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। और दूसरा क्या बोलता है कि अगर तुम वही काम करोगे, इंटरसेक्शन का निकालोगे, तो अलग अलग यूनियन का होता है। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे, इस चीज को प्रूफ भी करेंगे, वेन डायग्राम से भी प्रूफ करेंगे और डेफिनेशन से भी प्रूफ करेंगे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा, है ना, जहां पर मैं सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करूंगा कि डी मॉर्गन्स लॉ भी क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है किसका, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का। तो इसका प्रूफ भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अभी समझ लो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, कि अगर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन आएगा, एंड यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट, अगर इंटरसेक्शन का निकालोगे तो यूनियन के इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे आएंगे। चीज समझ में आया। तो अगर इसी को हम लोग स्टेटमेंट में बोले तो क्या बोलता है, तो ध्यान से देखो, डी मॉर्गन्स लॉ
स्टेट दैट। क्या स्टेट करता है भाई, ध्यान से देखो, डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट, नंबर 1 है ना। क्या क्या स्टेट करता है यहां पे कि द कंप्लीमेंट ऑफ व्हाट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो, द कंप्लीमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, ध्यान से देखो, द कंप्लीमेंट ऑफ, किसका कंप्लीमेंट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट क्या होता है, इक्वल होता है किसके, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट। ध्यान दो, पहला लॉ यही ना कि यूनियन ऑफ किसका, कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, माने टू सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट, माने उसके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन का, मतलब अलग अलग अगर उसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो उसके इंटरसेक्शन का। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा उन्होंने क्या बताया कि द व्हाट, द कंप्लीमेंट ऑफ किसका कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज व्हाट, इक्वल टू किसका, यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट, यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट, दैट्स ऑल। यही जो है दो स्टेटमेंट किसका है, डी मॉर्गन्स लॉ का। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर भाई तुम उसके यूनियन का कंप्लीमेंट निकालोगे तो उसके कंप्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और अगर इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालोगे तो उसके इंटरसेक्शन के यूनियन के जो है इक्वल होंगे। दैट इज द डी मॉर्गन्स लॉ। कोई दिक्कत बाबू, अगर बाबू समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए नए यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं तुम्हारे डाउट्स को जो है जरूर से जरूर जो है क्लियर करूंगा। तो ये था आज हमारा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। वेरी सिंपल है। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट मतलब उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर सारा एलिमेंट। ओके, उसके बाद उसमें कुछ लॉ बताए थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, जो क्या बोलता है कि अगर उसके तुम यूनियन का कंप्लीमेंट निकालोगे तो कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालोगे तो यूनियन के इंटरसेक्शन के यूनियन के इक्वल होगा। दैट्स ऑल। इस लॉ पे जो है बहुत सारे सम्स भी बनेंगे, ओके, और इस लॉ को हम वेरीफाई भी करेंगे किससे, वेन डायग्राम से। कोई डाउट से यहां तक नहीं ना। हम लोग अभी इन दोनों को थोड़ा सा वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहां पे मैं थोड़ा वेन डायग्राम जो है ड्रॉ कर देता हूं इन दोनों का, ओके। कहने दो, जब मैं इसका वेरिफिकेशन करवाऊंगा तो वहीं पर जो है वेन डायग्राम को अच्छी तरह से जो कर लेंगे। अभी बस इतना ही समझ जाओ सेट को, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेन डायग्राम जब प्रूफ करेंगे तो चीजों को जो है आगे लेकर चलेंगे। कोई डाउट से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारे 11 का सिलेबस में जो सेट का कंसेप्ट है यहीं तक है। इसके बाद अब क्या है, इसके बाद अब सेट का एप्लीकेशन है। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी सेट का कंसेप्ट था, है ना, सेट क्या होता है, मैंने डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरह के सेट होते हैं, ठीक है ना, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोगों ने कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट के बारे में, इतना ही हमारे क्लास 11 के सिलेबस में है। बाकी आगे आगे जाओगे तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। सेट थ्योरी में जब तुम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो सेट थ्योरी अथाह है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो सेट के बारे में पढ़ा ये बहुत ही जरूरी है। विदाउट द नॉलेज ऑफ सेट भाई तुम जो है रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ पाओगे, रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ पाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ नहीं पाओगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, लिमिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, डेरिवेटिव का नहीं होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नहीं होगा। मतलब इससे जो है ये जो पहला चैप्टर, क्योंकि इस पे जो बहुत सारी चीज जो है टिके हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझो। मैंने टोटल जो है 5 लेक्चर में इस सारे कंसेप्ट को जो है डाला है। अगर अभी तक तुम लोगों ने पीछे का जो है 5 लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लो। ये 6 नंबर लेक्चर है किस पे, सेट पे। अभी हम लोग जो है सेट पे 4 लेक्चर और करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या,
इस जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सबका वेरिफिकेशन माने प्रूफ, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है ना, 3 लेक्चर हम लोग करेंगे किस पे, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पे, जो इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उस पे हम लोग जो है 3 लेक्चर में उस चीजों को जो है हम बनाएंगे, मतलब कम से कम 4 घंटे का लेक्चर जो है इस पे और बनेगा। तो आशा करते हैं यहां तक चीजें जो समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक चीज और बचा हुआ है, ऐसे 11 में जो है नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी आसान सा जो है चीज है मैं उसको जो है बतला देता हूं। ओके, तो यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई है तो क्लास 11 का सेट थ्योरी में इतना ही कंसेप्ट है, क्लियर हो गया, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सम जो है चुटकी में बनेगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, ठीक है ना, हल्का फुल्का सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर उसका 11 उतना जो है जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी मैं उसको जो है बता दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड है, तो जान लेने में क्या खराबी है। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक कंसेप्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये उतना 11-12 में उतना नहीं आता है, जब VSC में जाओगे आगे जाओगे तो ज्यादा इसके बारे में जो है डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, अभी जस्ट डेफिनेशन जान के रख लो। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है क्लास 11 में बहुत कम है, ठीक है ना, मतलब इसके से जो है एप्लीकेशन इसका उतना नहीं आएगा, फिर भी कंसेप्ट को जान लो। सिमेट्रिक डिफरेंस बाबू क्या होता है, एक डिफरेंस ऑफ टू सेट हम लोगों ने पढ़ा था A - B, अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझ लो। मान लो एक सेट A है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट B है जिसका एलिमेंट है 4 5 6। ओके, ये दो जो है हमारा सेट है। हम यहां से अब क्या कर रहे हैं बाबू कि इन दोनों का यूनियन निकाल ले रहे हैं, इन दोनों का क्या कर ले रहे हैं, यूनियन निकाल ले रहे हैं, सॉरी यूनियन नहीं निकाल रहे, A - B डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है और चीज ले लेते हैं 1 2 3 4 6 7 9, ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है, ले लेते हैं 1 3 4 7 9 11 13, ओके। तो यहां से हम A - B निकाल ले रहे हैं, तो A - B निकालने सीखो डिफरेंस ऑफ टू सेट, कि A में जो A के एलिमेंट से B का एलिमेंट माइनस कर दो, मतलब B में जो एलिमेंट है अगर वो A में प्रेजेंट है तो वहां उसको निकाल दो, तो 1 यहां प्रेजेंट है निकाल दो, 2 नहीं है ले लेंगे, 3 प्रेजेंट है निकाल दो, 4 प्रेजेंट है निकाल दो, 6 नहीं है, 7 प्रेजेंट है निकाल दो, 9 प्रेजेंट है निकाल दो, मतलब क्या आएगा 2,6, यही आएगा A - B। A - B हम लोग यही ना पढ़ा है कि A - B कैसे निकालते हैं, कि A में जो एलिमेंट है अगर वो B में है तो B वाला एलिमेंट निकाल दो, जैसे 1 B में था, 3 B में था, 4 B में था, तो मैंने उसको वहां से निकाल दिया, बाकी जो A में बचे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा 9 7 भी था 9 भी था, 2 और 6 ऐसे एलिमेंट है जो B में नहीं थे। अब निकाल लेते हैं B - A, ओके, तो B - A निकाल लेते हैं, तो B माइनस क्या होगा, B में से A को माइनस करो, तो B में जो एलिमेंट अगर वो A में है तो हटा दो, तो 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, क्या नहीं है 11 और 13 नहीं है, तो ये हमारा हो गया A - B, ये हमारा हो गया B - A, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, अगर हम इन दोनों का क्या निकालेंगे A - B और B - A, अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A - B यूनियन B - A, मतलब इन दोनों के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दो, 2 6 11 13, यही मिलेगा ना। तो यहां से तुमको क्या मिल रहा है, यहां से तुमको ये मिल रहा है कि ये जो मैंने ऑपरेशन किया, इसी ऑपरेशन को जो है हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब किसी दो सेट का A - B निकाल लो, फिर B - A निकाल लो और फिर उन दोनों के बीच का यूनियन निकाल लो, तो ये जो चीजें आएंगी इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं किससे, ए ट्रायंगल का, देखो ट्रायंगल का एक डेल्टा जिसको बोल सकते हो, हम लोग सिंबल देते हैं, बोलते हैं ए सिमेट्रिक बी, दिस इक्वल टू व्हाट, A - B यूनियन B - A, ये होता है। ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या होता है, A - B यूनियन B - A। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना, अब इसको क्या समझते हैं, इसको हम लोग जो है कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। अब कंसेप्ट को अगर समझोगे तो अगर इन दोनों में तुम
ठीक है ना, इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, कि अगर तुम इन दोनों सेट का ठीक है ना इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा बाबू, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 1 है, 3 है, 4 है, 7 है और 9 है, यही मिलेगा ना, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट यही मिलेगा ना। अब देखो कि यहां पे a माइनस बी या b माइनस ए जो भी है, या इन दोनों का जो यूनियन है, यहां पे जो एलिमेंट आया है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, है देखो 2 6 11 13 1 3 4 7 9। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है दो सेट का एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स उनके यूनियन से तो बिलोंग करेंगे लेकिन उसके इंटरसेक्शन से जो है कभी भी बिलोंग नहीं करेंगे। बात समझ में आया, माने सिंपल फंड है, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है कि उस दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसा सेट है, ये एक सेट है, ये सेट कैसा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। तुम देखो 2 6 11 13 है, दोनों में नहीं है, वो a माइनस बी में है, b माइनस ए में है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस इसको इसलिए बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब दोनों के डिफरेंस में है, a माइनस बी में है या b माइनस ए में है, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं होता है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऑपरेशन और सेट है, या ठीक है ना, एक सेट का जो है ये पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बाबू क्या है, अगर यहां से ध्यान से देखोगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसा सेट है जो उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखो तो डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, है ना, दो सेट ए एंड बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या होगा, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे बाबू, इज डिफाइंड एज द सेट, भाई दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ रहा है, सेट ही आ रहा है, एक सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट का सेट, है ना, विच जो क्या है, ठीक है ना, विच बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करेगा, आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए, वो ए माइनस बी या बी माइनस ए से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है ना, देख लो, या तो ये ए माइनस बी या बी माइनस ए से बिलोंग करेगा, बट लेकिन डू नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी से कभी बिलोंग नहीं करेगा, ओके। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना, a माइनस बी निकाल लो, b माइनस ए निकाल लो और उन दोनों के बीच का यूनियन निकाल लो, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, a सिमेट्रिक डिफरेंस b ऐसे रीड करते हैं, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, ओके। ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है सच दैट विच बिलोंग्स टू a माइनस बी, जो a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है और b माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, बट a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा है, सिंपल फंडा है, ओके। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, दो सेट का ऐसा सेट निकालो जो a माइनस बी और b माइनस ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन उसके इंटरसेक्शन से कभी बिलोंग नहीं करेगा, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। निकालना बहुत आसान है, a माइनस बी निकाल लो, b माइनस ए निकाल लो, दोनों का जो है यूनियन निकाल लो, ओके। कोई दिक्कत, कॉपी कर लो। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा सेट का कंसेप्ट जो है हमारा 11 12 प्लस 2 के लेवल तक जो है कंप्लीट हुआ। अगर इतने कंसेप्ट को आसानी से समझ गए होगे बाबू तो फिर तुमको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जेई मेन हो, जेई एडवांस के सम हो, कहीं भी तुमको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट का जो चीजें कंप्लीट हो गया, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है सारे लेक्चर का, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक, ये लेक्चर 6 है, इन सारे का जो है
मैं लिंक दे दूंगा, जाकर जो है देख लो। बारीकी से मैंने एक एक करके सारी चीजों को जो है समझाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बाबू हम लोग मिलेंगे, जहां पे हम लोग करेंगे जितने हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा, उन प्रॉपर्टीज को में जो अलजेब्रिक लॉ है उसको एक्सक्लूसिव अलजेब्रिक लॉ से भी हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे मैं अगला लेक्चर में आऊंगा, उनका सारा वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। और बाकी 2-3 लेक्चर और वीडियो और करेंगे, लेक्चर वीडियो, जिसपे हम लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या इसके एप्लीकेशन ऑफ जो सेट्स है उसको जो है बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और अगर समझ में आ रहा है बाबू तो अपने दोस्तों को जो है भी हेल्प करो, वीडियो को उसके पास भी पहुंचा दो, ठीक है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, है ना, जिससे मैं जितने भी जो है वीडियो डालता रहूंगा तुमको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं अगले 6 महीने में मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सारे वीडियो जो है क्लास 11 के जो रिलेटेड है मैं सारा जो है डाल दूंगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शुक्रिया, धन्यवाद।